हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। कॉन्सेप्ट है तो संभव है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम समझेंगे। अच्छा, इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड समझाएं, उससे पहले कूलम्स लॉ को थोड़ा सा समझ लेंगे। हालांकि मैं बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में हम समझे कि सपोज करो हमारे पास अगर दो चार्जेस होंगे, सपोज करो मेरे पास दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं और इनका नेचर सेम है, प्लस और प्लस, तो इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा था 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने सपोज कर लिए आर ले ली, तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द चार्जेस का स्क्वायर। तो इतना हमारे पास, इतना न्यूटन हमारे पास लगता था कूलम्बियन फोर्स। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस बहुत अच्छे से कर लिया था। लेकिन अब हम कंसेप्ट समझेंगे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली एक हमारे पास चार्ज रहेगा जिसको हम नाम देंगे, एक मेरे पास ये चार्ज है जिसको हम नाम दे देंगे, सपोज करो इट विल बी अ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, एक सोर्स चार्ज रहेगा। और इसका मतलब ये है, इस सोर्स चार्ज के पास अगर हम कोई सा भी टेस्ट चार्ज लाते हैं, ये सपोज करो मेरे पास टेस्ट चार्ज हो गया Q0, दिस इज माय टेस्ट चार्ज, और हम सपोज करके चल रहे हैं कि कैपिटल Q विल बी द सोर्स चार्ज और ये टेस्ट चार्ज हम ले आए। अब होगा क्या कि जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को हम इस सोर्स चार्ज के पास लाएंगे, इसकी तरफ हम टेंड टू मूव कराएंगे टुवर्ड द सोर्स चार्ज, तो ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। एक बार फिर से समझेंगे कि जैसे ही किसी सोर्स चार्ज के विसिनिटी में अगर हम किसी अदर चार्ज या टेस्ट चार्ज को लाते हैं, तो इस टेस्ट चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। एक इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा इस पूरे के पूरे टेस्ट चार्ज पे। अब ये फोर्स या तो अट्रैक्टिव लग सकता है या आपका रिपल्सिव हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ऑफ दीज चार्जेस। अगर नेचर ऑफ बोथ ऑफ दी चार्जेस हमारे सेम रहेंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अगर नेचर दोनों की ऑपोजिट है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो कुल मिला के नेचर पे डिपेंडेंसी रहेगी टाइप ऑफ फोर्स की। तो अब हम समझेंगे आगे डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। सो द सोर्स, या हम ये बोलेंगे द स्पेस अराउंड एनी सोर्स चार्ज इन विच एनी टेस्ट चार्ज फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कि द सोर्स सराउंडिंग के सराउंडिंग में, सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में जितनी भी स्पेस होगी और अगर उस स्पेस के आसपास कोई सा भी दूसरा चार्ज, अनदर चार्ज या टेस्ट चार्ज आता है, तो उस पर लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ध्यान रखेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ना आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम ये देखेंगे कि इस सोर्स चार्ज ने अपने सराउंडिंग में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टैब्लिश किया था। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखेंगे, देखना ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास था Q0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, जनरल फॉर्मूले की बात करें F/Q0। इसकी डेफिनेशन पे हम अगर हम आएंगे तो आप देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Electric field intensity is defined as the ratio between the force acting on the test charge to the magnitude of that test charge। जो टेस्ट चार्ज हम सोर्स चार्ज की विसिनिटी में हम ला रहे थे, उसका मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल गिव द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी यूनिट पे आ जाते हैं, सबको पता है फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम।
ना इसका एक जनरलाइज वे में एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हम समझते हैं थोड़ा सा। इसका जनरलाइज फॉर्म देखते हैं इस फॉर्मूले की। जनरलाइज फॉर्म होती है लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, या E विल बी इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो विल बी इक्वल टू F बाय क्यू नॉट, F बाय क्यू नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास एक नया टर्म मिल गया, दैट इज लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे आप समझेंगे इस लिमिट क्यू नॉट टेंड्स का जीरो का, क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का क्या मीनिंग है। ध्यान रखिएगा कि जो लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो इंडिकेट करता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज काफ़ी छोटा रहेगा, ताकि इट कैन नॉट डिस्टर्ब द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज। हमेशा ध्यान रखेंगे इस मैग्नीट्यूड जो कि टेस्ट चार्ज आ रहा है इसकी विसिनिटी में इतना कम से कम रहेगा ताकि वो इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब ना करे। चलिए उल्टा समझते हैं, अगर इसकी मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई पहुंचा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जैसे जैसे इसके करीब जाएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर ये कूलम्बियन फोर्स लगाएगा, जिससे ये वाला जो चार्ज होगा, सोर्स चार्ज होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और आप ये कह सकते हो इन पे कूलम्बियन फोर्स लगेगा। तो इसलिए ये लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो ये इंडिकेट करता है। क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है क्यू नॉट कभी भी जीरो तो होगा नहीं, नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, लेकिन बहुत ही छोटी क्वांटिटी होगी क्यू नॉट। आई होप ये बात आपको काफ़ी समझ में आ गई होगी। तो पूरे कंसेप्ट को हम जनरलाइज फॉर्म में एक बार समराइज करके समझते हैं कि एक हमने पढ़ा कि जब भी कोई हमारे पास सोर्स चार्ज होगा, ध्यान रखना कोई सा भी सोर्स चार्ज होगा तो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टेब्लिश करेगा। जब भी हमारे पास कोई सा सोर्स चार्ज आएगा तो वो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश करेगा। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सा भी फॉरेन चार्ज एंटर करता है या कोई सा भी टेस्ट चार्ज एंटर करता है तो उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है, या तो अट्रैक्टिव लगेगा या रिपल्सिव लगेगा, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द चार्जेस, जो चार्ज का नेचर होगा, प्लस है या माइनस है। एक बात, दूसरी बात हमने आपको बताई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो होता है फोर्स टू द टेस्ट चार्ज के साथ। एक हमने बताया इसी का जनरलाइज फॉर्म की लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो क्या इंडिकेट करता है। लिमिट इस बात को इंडिकेट करता है कि क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड काफ़ी छोटा रहेगा, सो दैट इट कैन नॉट डिस्टर्ब द पोजीशन ऑफ द सोर्स चार्ज। आई होप इतनी बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।